उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास के इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल बजट विधानसभा के पटल पर रखा है। 9,12,696 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम बजट ने जहां विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का दावा किया है, वहीं प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों की निगाहें भी आज पूरी तरह से सरकार के पिटारे पर टिकी थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 लाख करोड़ से अधिक के इस भारी भरकम बजट के भीतर छिपे उन पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है जो सीधे तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों के भविष्य को प्रभावित करने वाले हैं। अक्सर बजट की चकाचौंध में वो आवाजें दब जाती हैं जो गांव के आखिरी छोर पर पंचायत सहायक के रूप में काम कर रही हैं या शहर की गलियों में स्वास्थ्य का जिम्मा संभाले हमारी आशा और आंगनबाड़ी बहनें उठा रही हैं। आज का ये बजट जहां एक ओर कैशलेस इलाज की गारंटी दे रहा है, वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मियों के मन में एक बड़ा सवाल भी छोड़ गया है कि क्या सिर्फ इलाज की सुविधा उनके जीवन की असुरक्षा को खत्म कर पाएगी। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, पंचायत सहायक, आशा बहुएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज सुबह से ही इस उम्मीद में थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके मानदेय और भविष्य को लेकर कोई ऐतिहासिक घोषणा करेंगे। बजट के मुख्य केंद्र बिंदु में महिला सशक्तिकरण और रोजगार जरूर रहा, लेकिन जब बात संविदा कर्मियों की आई तो सरकार ने उनके लिए एक नई राह खोलने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बजट में संविदा कर्मियों के लिए जिस सबसे बड़े तोहफे का ऐलान किया है वो है कैशलेस चिकित्सा सुविधा। सरकार ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के लाखों संविदा और मानदेय आधारित कर्मियों को स्वास्थ्य कवच देने का फैसला किया है। इस विशेष योजना के लिए बजट में 358 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हमारे संविदा भाई बहनों को गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए दर दर नहीं भटकना होगा और ना ही कर्ज लेना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती होने पर बिना नकद दिए अब बेहतर इलाज सुनिश्चित हो सकेगा, जो कि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर एक बड़ा सुरक्षा चक्र साबित होगा। हालांकि वीएनटीवी न्यूज नेटवर्क आपको ये भी बताना चाहता है कि जहां एक तरफ स्वास्थ्य की सुरक्षा मिली है, वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मियों की पुरानी मांगों जैसे कि मानदेय में एक मुश्त बड़ी बढ़ोतरी और नियमितीकरण को लेकर बजट में कोई सीधा और स्पष्ट उल्लेख नहीं दिखा है। कई संगठन उम्मीद कर रहे थे कि मानदेय की सीमा को 16,000 से बढ़ाकर 20,000 तक ले जाया जाएगा, लेकिन फिलहाल सरकार का फोकस बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल ढांचे पर अधिक रहा है। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा बजट में जो बड़ी बढ़ोतरी हुई है, उसका अप्रत्यक्ष लाभ आने वाले समय में एनएचएम और आंगनबाड़ी से जुड़े संविदा कर्मियों को मिलने की पूरी संभावना है। आज के इस सबसे बड़े बजट को लेकर संविदा कर्मियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग कैशलेस इलाज की सुविधा को एक राहत भरा कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे नाकाफी बता रहे हैं। संविदा कर्मियों का संघर्ष और उनकी मांगे अभी भी सरकार के समक्ष हैं, लेकिन 358 करोड़ का ये चिकित्सा प्रावधान कहीं न कहीं सरकार की संविदा कर्मियों के प्रति एक सकारात्मक सोच को जरूर दर्शाता है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बीच आज इस बात को लेकर भी चर्चा तेज है कि सरकार ने सेवा नियमावली और आउटसोर्सिंग निगम के गठन पर इस बार के बजट भाषण में स्पष्टता क्यों नहीं दिखाई। हालांकि बजट के भीतर शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित 12.4% का हिस्सा ये संकेत देता है कि आने वाले महीनों में बुनियादी ढांचे के साथ साथ मानव संसाधन पर भी खर्च बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार का संकल्प लिया है, उसमें संविदा और आउटसोर्सिंग पदों की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। लेकिन यहाँ असली चिंता उन पुराने संविदा कर्मियों की है जो पिछले एक दशक से अधिक समय से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से उठ रही 14 सूत्रीय मांगों का साया इस बजट पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन जैसे मुद्दों पर सरकार ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। वीएनटीवी न्यूज नेटवर्क के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि महिला संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने शी मार्ट और अन्य उद्यमिता योजनाओं के जरिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनाने की कोशिश की है। लेकिन क्या एक आशा बहू या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी कठिन ड्यूटी के बाद इन योजनाओं का लाभ ले पाएगी? ये एक बड़ा व्यावहारिक प्रश्न है। संविदा कर्मी भाइयों और बहनों, बजट में मिली कैशलेस चिकित्सा सुविधा निश्चित रूप से एक ढाल का काम करेगी, खासकर उन परिवारों के लिए जिन्हें गंभीर बीमारियों में अपनी पूरी जमा पूंजी गंवानी पड़ती थी। लेकिन मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी के बिना ये ढाल भी शायद अधूरी ही महसूस हो रही है। सरकार के इस कदम को एक शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। सोशल मीडिया और धरातल पर संविदा कर्मियों के बीच जो असंतोष दिख रहा है, वो मुख्य रूप से नौकरी की सुरक्षा और कम वेतन को लेकर है। प्रदेश का सबसे बड़ा बजट होने के नाते उम्मीदें भी हिमालय जैसी विशाल थीं, लेकिन जमीन पर मिली राहत अभी आंशिक ही जान पड़ती है।
VNTV न्यूज नेटवर्क संविदा कर्मियों के इस संघर्ष और उनकी जायज मांगों के साथ हमेशा खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पेश किए गए इस बजट ने जहां सरकारी आंकड़ों में विकास की एक नई इबारत लिखी है, वहीं संविदा कर्मियों के लिए एक उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला भी साफ कर दिया है। 358 करोड़ रुपए का कैशलेस चिकित्सा बजट भले ही एक मरहम की तरह काम करे, लेकिन संविदा कर्मियों के मन में अभी भी ये सवाल गहरा है कि क्या उनके काम की कीमत सिर्फ इतनी ही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, अनुदेशक और पंचायत सहायक आज खुद को उस दौराहे पर खड़ा पा रहे हैं जहां एक तरफ सरकार की डिजिटल क्रांति और स्मार्ट यूपी का सपना है, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी आर्थिक तंगहाली। VNTV न्यूज नेटवर्क ने जब जमीनी स्तर पर पड़ताल की तो पाया कि संविदा कर्मी केवल सुविधाएं नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा चाहते हैं। बजट में नियमितीकरण का जिक्र न होना और मानदेय की सीधी घोषणा से बचना कर्मचारी संगठनों को नई राह की ओर ले जा सकता है। सरकार का तर्क है कि ये बजट समावेशी है और हर वर्ग को छूता है, लेकिन संविदा वर्ग का कहना है कि उन्हें इस 9 लाख करोड़ के समुद्र में सिर्फ एक बूंद मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बार बार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बात की है, लेकिन एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकती जब तक उसका मानदेय बाजार की महंगाई दर से मुकाबला न कर सके। VNTV न्यूज नेटवर्क के माध्यम से हम सरकार का ध्यान इस ओर भी खींचना चाहते हैं कि कैशलेस इलाज की योजना को लागू करने में पारदर्शिता बरती जाए, ताकि इसका लाभ वास्तव में उस संविदा कर्मी को मिले जो अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा है। अक्सर देखा गया है कि घोषणाएं तो बड़ी होती हैं, लेकिन उनका शासनादेश फाइलों में ही दबा रह जाता है। हो सकता है कि सरकार आपके बजट में वो सब ना डाल पाया हो जिसकी आपने कामना की थी, लेकिन आपकी संगठित शक्ति ने सरकार को कम से कम कैशलेस इलाज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोचने को मजबूर तो किया है। ये आपकी एकजुटता की पहली जीत है। संघर्ष अभी लंबा है और VNTV न्यूज नेटवर्क आपके इस संघर्ष के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा रहेगा। हम विभागवार आने वाले एक खर्च और नए आदेशों का विश्लेषण करते रहेंगे ताकि आप तक सच पहुंचता रहे। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए VNTV न्यूज नेटवर्क, जहां हम बनते हैं आपकी बुलंद आवाज। जय हिंद।